विनोद शर्मा जी, अब तो जो भी इंडिया का इस्तेमाल करेगा वो कॉलोनियल माइंडसेट का होगा। तो इंडिया शब्द का मतलब होगा कि आप औपनिवेशिक गुलामी के प्रतीक हैं। तो बहुत सारे अखबारों को अपने नाम चेंज करने पड़ेंगे, बहुत सारे टीवी चैनल्स को अपने नाम चेंज करने पड़ेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसी तमाम संस्थाएं अब गुलामी का प्रतीक है। क्या ये उसका आशय निकल के आ रहा है? और क्या सरकार यही अब जताना चाहती है कि 1900 भारत की आजादी के बाद से अभी तक देश गुलामी में जी रहा था? अंग्रेजी में कहावत है, मिसिंग द वुड फॉर द ट्रीज। यू आर मिसिंग द वुड फॉर द ट्रीज। हुआ क्या है? इंडिया, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई रिपीट, इंडिया, ये किसने लिखी है? इस पे एक राय किसने बनाई? आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। वो सब क्या राष्ट्र विरोधी थे? वो सब कॉलोनियल थे? अरे उन्होंने तो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी भाई। ये बीजेपी का स्टंट है भाई। ये अखंड भारत वाले लोगों का पाखंड भारत है। आप समझिए इस बात को। बदकिस्मती है इस देश की कि इस देश की माननीय राष्ट्रपति, हम बहुत इज्जत से ये बात कह रहे हैं, कोई उनकी अवमानना नहीं करना चाहते, उनकी तरफ से लिखा गया भारत की राष्ट्रपति। किसी से सलाह की उन्होंने? शी इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन हर कैपेसिटी एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये नाम बदला नहीं गया है, दूसरा नाम इस्तेमाल हो रहा है, इंडिया दैट इज भारत। तो क्या आर्टिकल 1 में अमेंडमेंट कर रही है सरकार? अभी ऑफलाइन बातचीत हो रही थी कि आर्टिकल 1 में अमेंडमेंट के लिए कोई रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं है स्टेट्स की। क्यों नहीं है भाई? दोज आर स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन। उनकी एक राय क्यों नहीं बनाई लेंगे आप? इट्स अ मेजर डिसीजन भाई, कोई छोटा डिसीजन नहीं है। कोई कल को हो, मैं सुबह उठ के जाग जाऊं और मेरा नाम विनोद शर्मा की जगह विनोद भारद्वाज कर दे कोई, तो मुझसे पिछड़ कर देगा क्या? मैं इंडियन हूं, मेरे पासपोर्ट पे लिखा है मैं इंडियन हूं, हर फॉर्म पे जो मैं लिखता हूं मेरी नेशनैलिटी वो इंडियन है। क्या अपने देश के नागरिकों को आप स्टेट्स की रेटिफिकेशन के जरिए कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे? हम यूनियन ऑफ स्टेट्स है कि यूनिटरी स्टेट है? हम वन पार्टी गवर्नमेंट है क्या? हम चाइना है क्या? क्या बात हो रही है यार ये इस देश में? Why are we getting carried by the stunts of a political party? देखिए बदकिस्मती, मैं बड़ी इज्जत करता हूं राजनाथ सिंह जी की। आज सुबह मैंने बयान पढ़ा कि इंडिया बड़ा खतरनाक शब्द है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, माय डिफेंस मिनिस्टर इज टेलिंग मी दैट इंडिया इज अ वर्ड विच इज वेरी डेंजरस। ऑलराइट, ये तो इस तरह की डिबेट चलेगी इस देश में। और हम कह रहे हैं कि भाई अरे विपक्ष वाला उनके जाल में फंस गया, सब लोग अपोज कर रहे हैं। अपोज कौन कर रहा है? अपोज तो कोई नहीं कर रहा। आश्चर्यचकित हूं मैं क्यों अपोज करूंगा? मैंने भी ये भारत देश है मेरा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। मैं भी उसी गाने पे बड़ा हुआ हूं। मैं तो अपोज नहीं कर रहा उसको। अपोज कर रहे हैं इंडिया को, जो बदल रहे हैं ये नाम, दूसरा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, G20 में हमारी जो होस्ट कैपेसिटी है, अदर वी लिस्टेड एज होस्ट एज भारत और इंडिया, इसका जवाब दे सरकार। वाई इज MEA हैंडल स्टिल MEA इंडिया? मैंने तो अभी ट्वीट किया था, मैंने कहा तुमको भी अब नाम बदलना पड़ेगा अपने हैंडल का, MEA भारत करना पड़ेगा। अभी भी वो MEA इंडिया है। हमारे दोस्त विजय द्विवेदी बता रहे थे कि भाई उन्होंने सब बदल दिए हैं, सब मंत्रियों, भारत का मंत्री ये कर दिया वो कर दिया। तो भैया ये नाम बदलने के अलावा भी कुछ काम भी तो बदलो, अपने सोच भी तो बदलो। इंडिया रहे या भारत, मजबूत जब ही होगा जब हम सबको एकजुट करेगी सरकार। ऐसे मुद्दे लाएगी
जिससे हम सब एकजुट होंगे इस देश के लोग। ये मुद्दा तो तकसीम करने वाला मुद्दा है, ये बेतुकी लड़ाई है। अभी मैं सुन रहा था एक वीडियो सुखबीर बादल का, वो बता रहे थे कि जी अगर किसी गांव का नाम बदलना हो तो वहां पंचायत में एक रेजोल्यूशन करनी पड़ती है जी, उसके बाद डीसी का अप्रूवल होता है, उसके बाद कैबिनेट जो है स्टेट की वो अप्रूव करती है, और उसके बाद होम मिनिस्ट्री में चिट्ठी भेजनी पड़ती है और वहां से अप्रूवल आता है नाम बदलने का। और यहां पर रातों रात हमारी माननीय राष्ट्रपति ने अपने आप को भारत का राष्ट्रपति डिक्लेयर कर दिया। आप हैं, बट यू आर ऑल्सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, वी आर द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत का गणतंत्र है। हम, हमारे देश में सिर्फ हिंदी भाषी नहीं रहते, हमारे देश में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, और इस देश में लिंगुआ फ्रैंका जो है वो अंग्रेजी है, जो सब लोग अच्छे से समझ लेते हैं जी। तो जरा इस देश पे दया करें। 9 साल हो गए इनके राज को, 10वां साल चल रहा है, कुछ अच्छा काम भी करके जाएं भाई। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।